हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास के लिए बताया भी था कि यूपीएससी की सीरीज चल रही थी और मैंने बताया भी था कि ये सीरीज जो ओनली है 10th के लिए नहीं है, यहाँ 11 12 सभी के लिए है। तो इसी सीरीज में मैंने आपको 4 ग्रुप करा दिए थे और आज का जो ग्रुप हम करने वाले हैं वो ग्रुप नंबर 5 करने वाले हैं। यानी ग्रुप नंबर 5 हमारा क्या है, वो है अल्कोहल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज में हम आगे और करते हैं ग्रुप नंबर 5 स्टार्ट, ठीक है नहीं। तो जानेंगे आज का जो ग्रुप है वो हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5 यानी 5, ठीक है नहीं, जिसका नाम है यहाँ पर अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है नहीं। तो अल्कोहल में यहाँ पर आप OL नजर करें, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर पहचान कैसे होगी, यहाँ पर OH आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात हम यहाँ क्या करेंगे कि जानेंगे इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र यानी अल्कोहल का सामान्य सूत्र यानी सामान्य सूत्र क्या होता है, वो होता है CnH2n प्लस 1OH। यानी आप ध्यान दे रहे हैं कि जब भी कार्बन चेन के अंदर कोई भी OH समूह आ जाएगा, तो मैंने बताया कि जब भी कार्बन चेन जो होती है, कार्बन चेन के अंदर यदि OH समूह आपको नजर आ जाता है तो समझ जाओ हमारा क्या है, अल्कोहल है। सपोज मान लीजिए कि कार्बन चेन पूरे इस बोर्ड की तरह मैं यहाँ पर भर दूं, तो ये और उसके लास्ट में मैं क्या जोड़ दूं, वहां पर OH जोड़ दूं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो मैंने अभी बताया कि अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n प्लस 1OH है, ठीक है। तो यहाँ ये पहचान कहां से होगी, सिर्फ इस OH ग्रुप से होगी, ठीक है नहीं। और ये लास्ट में मैंने 2 वर्ड आपको बोला भी कि OL, इसको अंडरलाइन जरूर कर ले आप सभी, ठीक है। अब करते हैं बात नंबर 2, यानी कि ये तो पहली बात थी। नंबर 2 के बारे में बात करें, यदि हम जब भी कार्बन चेन का नाम लिख रहे हैं तो कार्बन चेन के नाम के बाद यानी कि जब भी हम वहां एल्केन पढ़ते थे, एल्केन का जो E है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, यानी E को रिप्लेस करना है, E को क्या करना है, रिप्लेस करना है किससे, OH से। यानी मैं सिंपल सी बात यहाँ कह सकता हूं कि जहां E था उस E को वहां से हटाने के बाद हमें जोड़ना है वहां पर OL, ठीक है नहीं। तो ये काम तो ये करना है। नंबर 3 ये है कि बात रही अंक देने की। इससे पहले हमने कहा जहां भी हाइड्रोजन एलिमेंट थे आपके, हम नंबर वहां से देते थे। अब कंडीशन ये रहे कि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप आ गया आपका, तो इसमें हम नंबर कहां से दे, ठीक है नहीं। अच्छा, तो बात कहते हैं कि अंक देने की। तो हमने कहा कि पिछले वाला जो ग्रुप था उसमें तो हम हाइड्रोजन तत्व देख रहे थे। अब लेकिन हम इसकी बात करें, इसमें आ गया हमारा OH, तो जिधर भी OH है हम नंबर वहीं से देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये कम हो जाएगी इसकी नंबरिंग। और ये जनरल के रूल्स थे, बस आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। और अब अल्कोहल कोई भी हो आप उसका नाम लिख देंगे। मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बता दी, यदि ग्रुप एक बार होता था वहां मोनो, 2 बार होता है डाई, 3 बार होता है ट्राई और 4 बार टेट्रा। ऐसे पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा हम कुछ भी आगे लिख सकते हैं यदि जितनी संख्या वहां पर ग्रुप की हो जाए। बस में आगे इतनी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे, ठीक है। यानी अब बात आती है स्टूडेंट्स एग्जांपल के ऊपर कि एग्जांपल है क्या। देखो एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमारा आगे सपोज यहाँ पर है CH3OH, ठीक है नहीं। तो CH3OH ये क्या है, इसका जनरल नेम तो होता है मेथनॉल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल, यानी जनरल नेम इसका क्या बोलते हैं हम, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है नहीं। तो ये तो होता है जनरल नेम। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है नहीं। तो मैं यहीं पे बात करता हूं। अब इसकी बात करनी क्या है, देखो तो होगा जनरल नेम मिथाइल अल्कोहल हो गया, लेकिन बात हम पढ़ रहे हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नाम लिखना कैसे है वो देखना है हमें। कार्बन की संख्या देखो, अब OH समूह एक ही कार्बन से जुड़ा, तो कार्बन तो एक ही हमारे पास, तो वो एक ही है। जब कार्बन की संख्या एक, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, मेथेन। यानी कि यहाँ पर मैंने कहा था कि जब भी E आता है उस E के स्थान पर हमें क्या जोड़ना है, OL जोड़ना है। तो ये हमने क्या कर दिया, OL जोड़ दिया। अब इसका जो IUPAC नाम हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया मेथनॉल। अच्छे समझ में आया। एक बार इसको बता देता हूं। मैंने ये कहा था कि देखो जहां E है, E को रिप्लेस करना है हमें किससे, OL से। यानी कि जहां E था उसकी जगह में क्या लिखना था, OL। अब कार्बन की संख्या 1 थी यहाँ पर, तो यहाँ पर मेथेन और E को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया किससे,
OL से, तो इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल। अब स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक दूसरा एग्जांपल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया आपसे, ठीक है। वो एग्जांपल है हमारा C2H5OH। जनरल नेम जो है इसका, उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। तो बात करते हैं इथाइल अल्कोहल, तो होगा इसका जनरल नेम, लेकिन हमें नाम चाहिए IUPAC। अब IUPAC नाम हमें यहाँ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब IUPAC नाम की अगर मैं बात करूं, इसको एक तरह से हम ओपन भी कर सकते हैं कि CH3CH2OH। तो ये क्या होगा, इसको मैंने ओपन कर लिया, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। अब जिधर OH ग्रुप पास होता है हम नंबर वहां से देते हैं। तो अब यहाँ देखो इसी कार्बन से OH ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, तो मैं नंबर यहीं से कर दूंगा। तो 1 2। अब कार्बन कितने हैं मेरे पास, 2। 2 पे क्या आएगा मेरा, एथेन। क्या आया, एथेन। एथेन में यहाँ पे E आने वाला था, उस E को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, OL से। तो इसका जो IUPAC नाम हो गया वो हो गया एथेनॉल। तो स्टूडेंट जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की साइड में। ये तो हमारे जनरल एग्जांपल थे, मेथेनॉल और एथेनॉल। अब आगे बढ़ते हैं, CH3CH2OH। अब ये कोई हमें एक चेन और दी हुई है, और OH समूह जो हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हमें वहीं पे करनी है जिधर OH समूह पास हो। तो यही कि OH समूह यहीं पे जुड़ा हुआ है, तो यहीं से नंबर कर देंगे 1 2 3। जब कार्बन की संख्या 3, तो प्रोपेन आना है, निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोपेन। और यहाँ जो इसका E था, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि इस E को रिप्लेस करना था OL से, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, OL जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास के स्टैंडर्ड की अगर मैं बात कर लूं, तो अगर आपका अल्कोहल ग्रुप आता है तो इन्हीं 3 एग्जांपल में से आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के सामने, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। तो अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल के सामने, यानी अब तक हमने 3 एग्जांपल यहाँ कर चुके, अब करते हैं बात 4th एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर हमारा यहाँ पर 4 आ गया। हमने कहा CH3CH और यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर CH2OH। अब कंडीशन ये आ गई कि यहाँ पर साइड चेन भी आ गई आपकी। तो साइड चेन जब यहाँ पर आ गई, तो नंबर हमें अभी भी कहां से करना है, जिधर OH ग्रुप आपका पास होगा, नंबर हम वहीं से करेंगे। ये मत सोच लेना कि यहाँ पर साइड चेन आ गई, साइड चेन सिर्फ हम एल्केन ग्रुप में देखते थे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3। अब 2 पे क्या है मेरा, क्या नाम है इसका, रामफल, रामवती या और कुछ नहीं, इसका नाम मैंने बताया था शुरू में के जब ग्रुप मैंने आपको पढ़ा था, इसका नाम था मिथाइल। यानी जब भी आपका CH3 होगा तो CH3 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मिथाइल। और जब C2H5 होगा उसको बोलेंगे, यानी C2H5 को बोलते हैं हम इथाइल। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था, ठीक है नहीं। तो अब देखो दूसरे कार्बन पे है क्या हमारा, दूसरे कार्बन पे है हमारा मिथाइल, तो 2 मिथाइल। हमने ये बोला कि 2 मिथाइल, यानी कि दूसरे कार्बन पे है मिथाइल। अब कार्बन चेन कितनी बची हमारे, कितने कार्बन है, 3। 3 पे क्या आएगा, प्रोपेन। प्रोपेन मैंने बोला कि जहां E के स्थान पे किसको रिप्लेस करना था, OL को, तो इसको हमने बोल दिया प्रोपेनॉल। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसका IUPAC नाम हो गया। अब थोड़ा हम एग्जांपल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5 जो है हमारा वो है CH3 CH2 CH C2H5 CH2OH। अब ये हमारा क्या हो गया, 5वां एग्जांपल आ गया। अब आपसे कहा गया कि इसका IUPAC नाम लिखिए। अब करना क्या है, नंबर वो मैंने पहले भी बताया आपको कि जिधर OH समूह होगा नंबर वहीं से करेंगे। हमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से करें, चाहे वो ऐसे ले आओ चाहे ऐसे लेके आओ, तो यहाँ पर कार्बन 4 ही बैठ रहे हैं। तो नंबर करते हैं 1 2 3 4। अब 2 पे कौन है, 2 पे कौन है हमारा, इथाइल है, तो यानी कि 2 इथाइल, यानी दूसरे कार्बन पे कौन है, इथाइल है, तो दूसरे पे क्या है हमारा, इथाइल।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कार्बन की संख्या कितनी है 4, 4 पे क्या आएगा ब्यूटेन, यानी वहां पर ई रिप्लेस करना था किससे OL से, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम OL, इसको बोल देंगे हम 2 इथाइल ब्यूटेनॉल। अब एग्जांपल नंबर 6 की बारी आ गई यहाँ पर, यानी एग्जांपल नंबर 6 को हम यहाँ पढ़ेंगे। हमने कहा CH3CHOH CH2OH। अब ये कंडीशन यहाँ पर आ गई, यानी हमें यहाँ पर देख रहा हूँ क्या मिल रहा है कि यहाँ पर 2 OH ग्रुप है। अब 2 OH ग्रुप है तो नंबर हमें उधर से ही करना है जिधर से यानी OH ग्रुप हमारा पास पड़ता हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 1 2 यहाँ 2 पे बैठ रहा है और यहाँ 1 पे बैठ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4, अब 3 पे OH है और 1 पे, तो जितने कार्बन में जिस जगह हमारा OH है पहले हम उनको ही दर्शाएंगे। हमने कहा यहाँ पर हमारा आ गया कि 1 पे है और 3 पे है। देखो 1 पे है OH समूह हमारा, एक तो ये रहा, एक यहाँ पर, तो 1 और 3। जब 2 बार आता मैंने पढ़ा था कि 2 के लिए डाई कितने कार्बन है 4, 4 पे क्या आएगा यानी ब्यूटेन आपका, ई की जगह क्या रखना है हमें OL, तो इसका नाम होगा 1,3 डाई ब्यूटेनॉल। ठीक है नहीं, तो हम अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। अब एग्जांपल नंबर जो 7 है हमारा उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं जो एग्जांपल नंबर हमारा 7 है उसकी ओर हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7 में मुझे दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH Br CH2OH, ये मुझे क्या दे दिया एग्जांपल नंबर 7। यहाँ पर इसमें क्या डिफरेंट चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे हैलोजन तत्व देखने को मिल रहा है। तो जब भी हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जितने भी हमारे हैलोजन तत्व होते हैं उनका नाम हम एल्किल चेन से पहले लिखते हैं। तो अब लेकिन नंबर किधर से करेंगे, अभी भी हम इसको ही वरीयता देंगे, तो नंबर इधर से होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ 2 पे कौन है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। ठीक है, अब कितने कौन से पे है 1 पे ही है ना, तो यहाँ पर 1 को आप 1 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं अदरवाइज अगर छूट जाता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो 1 5 कार्बन पे क्या आएगा पेंट, और यहाँ पे एक जगह लिखना है OLE, तो इसका नाम जो होगा 2 ब्रोमो 1 पेंटेनॉल हो गया। ऐसे फिर बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 की ओर। हमने कहा CH3 CH2 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3, ये एग्जांपल हमें दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर निखिल, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 का नंबर की मैं बात करूं तो ये दोनों साइड से कार्बन की संख्या यानी 4 पे ये जाके बैठ जाता है आपका, यानी ये ग्रुप कहाँ पे अटैचमेंट है कार्बन नंबर 4 पे। चाहे अंक आप इधर से दे चाहे अंक आप इधर से दे, तो आपकी इच्छा आप इधर से भी दे सकते हो। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पर बात कर लें कि कौन से ग्रुप पर यानी सॉरी कौन से कार्बन पर क्या होगा OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, तो वो कार्बन नंबर 4 पे है। तो 4 पे है तो हम इसको 4 को पहले लिखेंगे 4, कितने कार्बन 7 पे क्या आएगा हमारा हेप्टेन। अब मैंने कहा था कि जब भी हमें रिप्लेस करना था किसका ई की जगह OL से, तो क्या करना है यानी कि हमें ई की जगह क्या जोड़ना है OL, तो यहाँ पर जाएगा 4 हेप्टेनॉल। क्या हो जाएगा 4 हेप्टेनॉल। इसके बाद 9 की बात करते हैं। 9 में क्या होगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर लिख देते हैं हमको Cl CH2 CH Br CH2OH। अब कंडीशन ये आ गई। अब देखो यहाँ पर 2 हैलोजन तत्व मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि 1 2 दूसरे कार्बन Br है और एक Cl है, तो नंबर तो अभी भी हमें उधर से देना है, ठीक है, वरीयता अभी इसी की है। तो नंबर करते देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद 4 5 6 कार्बन हो गए हमारे 6, लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या है ब्रोमो और 4th कार्बन पे है क्लोरो। तो सबसे पहले हम यही क्या कर देंगे, इसका यूपीएससी नाम हमें लिखना है
तो यहाँ पर 2 पे क्या है हमारा, 2 पे है हमारा ब्रोमो हो गया, और 4 पे क्या है हमारा क्लोरो हो गया, यानी 4 सॉरी क्लोरो। देखो यहाँ पर 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 6 पे क्या हो जाएगा हमारा हेक्सेन। हेक्सेन जब यहाँ पर आ गया, मैंने कहा तो पहले कार्बन पे आप 1 यहाँ लिखते हो लिख दो, नहीं तो अगर आपका 1 यहाँ पर छूट भी जाता है तो आपका जो आंसर होगा वो गलत नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपकी इच्छा है हेक्सेन। मैंने कहा कि ई की जगह किसको रिप्लेस करना था, मैं ओल, यानी कि ई की जगह किसको लेकर आना था, ओल को, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम, फोल। तो अब जो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया वो हो गया यानी कि 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 हेक्सेनॉल। एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 हमारा है CH3 CH OH CS OH CH OH, या इसको इसकी जगह हम चलो कोई बात नहीं, CH3 जब ये लिखा हुआ तब ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि नंबर हमें उधर से करना, जिधर OH समूह पास होगा, लेकिन ग्रुप हमें इसमें 3 नजर आ रहे हैं, 1 2 1 2। आप नंबर चाहे आप किसी भी साइड से दे सकते हैं, क्योंकि OH समूह जो है आपका वो क्या है कि वो कार्बन की संख्या दूसरे पे ही आके अटैचमेंट है। तो हम यहाँ करते नंबर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखना होगा कि OH ग्रुप हमारा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो OH ग्रुप हमारा जो प्रेजेंट है वो दूसरे कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है और चौथे कार्बन पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी जिन भी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप क्या है प्रेजेंट है, हम उन कार्बन की यहाँ पर संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं कि नंबर संख्या 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने ग्रुप है, 3। मैंने कहा था 3 के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना होता है, ट्राई लिखना होता है, लेकिन क्या लिखना होता है, ट्राई। अब कितने कार्बन हमारे पास, 5 पे क्या लिखेंगे हम, पेंट यानी पेंटेन, और ई की जगह क्या लेके आएंगे हम, ओल लेके आएंगे यानी पेंटेनॉल। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। अच्छा, तो अब तक जो हमारे एग्जांपल 10 हुए हैं, अब एग्जांपल नंबर 11 के बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी 11 क्या, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की। यानी यहाँ पर एक सिंपल सी बात नजर आई, तो हमने कहा कि CH3 CH2 CH C2H5, हमने कहा CH2 सॉरी एक और यहाँ पर लिख लेते हैं हम, CH3 H7 C3H7 CH2 CH2 OH। ये हमारा एग्जांपल क्या आ गया, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 11 आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो वही काम जो सबसे पहले मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ था यहाँ पर आईयूपीएसी का, कि सबसे पहले लंबी चेन। अब इसमें लंबी चेन को हमें ढूंढना होगा, यहाँ पर ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे इसको देख लेते हैं। हमने कहा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 2 कार्बन तो 2 नंबर दे सकता हूँ। हमने कहा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चेन चलती नजर मुझे यहाँ से आ रही है, ये क्या होगी हमारी कार्बन श्रृंखला होगी आपकी, ठीक है ना, ये कार्बन चेन होगी। अब लेकिन ये बच क्या जाता है हमारे पास, ये 2 साइड चेन बच जाती है, क्या ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, ठीक है नहीं। तो कर लेते हैं नंबर, जिधर OH समूह है 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, यानी कि जो कार्बन की संख्या हमें कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई है। तो स्टूडेंट्स अब क्या यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, इसके अलावा हमें साइड चेन नजर आ रही होगी। अब साइड चेन जब हमें यहाँ पर नजर आ रही है तो हमें उस साइड चेन का नाम लिखना होगा। ये इथाइल ग्रुप है हमारा, तो ये भी क्या है हमारा, इथाइल है। बस अंतर इतना है, इसको ओपन कर दिया उन्होंने, ठीक है नहीं। तो करते हैं बात, कौन से कार्बन पे इथाइल है, तो 3 कार्बन पे, दोनों ही कहाँ पर है, तीसरे कार्बन पे है। तो 3,3 नहीं 3 3। अब 2 बार है तो डाई लगाना पड़ेगा, डाई कौन है, इथाइल। तो इथाइल लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इथाइल। कितने कार्बन, 6, और 6 पे हमें क्या करना, पहले कार्बन पे था तो हमें क्या करना, 6 पे क्या था हमारा हेक्सेन, यानी हेक्सेन हमने लिखा। और मैंने ये कहा था कि ई की जगह हमें क्या रखना है, OL, यानी कि हमें क्या जोड़ना है, वहां पर OL जोड़ना है। अब इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो 3,3 डाइइथाइल
1 हेक्सेनॉल हो गया है। अब एग्जांपल नंबर 12 की मेरे बारे में बात करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल होगा, यानी कि सारे जितने भी आपके अल्कोहल के जो एग्जांपल है वो इसी तरह से सभी हल होंगे, ठीक है नहीं। अब लास्ट एग्जांपल हमारा जो है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH2 और CH2 का होल 4 CH2OH। अब ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, एग्जांपल नंबर 12 आ गया। अब जब एग्जांपल नंबर यहाँ पे 12 आ गया, अब मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना होगा कि इस चेन को बिल्कुल मुझे ओपन करना होगा। या तो चेन को ओपन कीजिए आप, या इस चेन को जो को यहीं पे नंबर काउंट कर दीजिए। ऑफर आपके लिए दोनों ऑन है यहाँ पर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ हम कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर CH3 CH2। अब 4 बार CH2 है तो 4 बार CH2 ही लिखते चले जाएंगे हम यहाँ पर CH2, ठीक है नहीं। ये 4 CH2 हो गए और एक CH2 के बाद फिर हमारा जुड़ा है OH, ठीक है नहीं। तो ये चेन हमारी यहाँ पर क्या होगी, ओपन। तो अब मैं जनरली इसको क्या कर दूँ, नंबर दे दूंगा, यानी आप क्या करेंगे, नंबर जिधर OH होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब कार्बन की संख्या यहाँ पर 7 हो गई तो यानी हमें पता है पहले ही कार्बन पे OL है तो 1 लिख देंगे। मैंने पहले भी कहा कि अदरवाइज आप लिखना भूल जाते हैं 1 को तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं आगे, यानी कि कार्बन कितने हमारे 7 7 पे हमको लिखते क्या है, हेप्टेन, यानी हेप्टेन। और मैंने कहा कि E की जगह किसको रिप्लेस करना है, यानी E की जगह हम किसको लेके आना है, ओल को लेके आना। क्यों लेके आना कि अल्कोहल ग्रुप पढ़ रहे हैं, मैंने इसीलिए तो अंडरलाइन करा था आपको, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम, ओल, तो इसका नाम जो होगा 1 हेप्टेनॉल। अब देखो इसमें यदि कोई साइड चेन नहीं है तो मैं इसको जनरली ये भी बोल सकता हूँ कि ये क्या है, आपका नॉर्मल अल्कोहल है। तो आई होप मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा आप, क्योंकि बेल आइकन से ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और मैंने देखा भी है कि पिछली कुछ वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं और उन स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना सपोर्ट मुझे करने के लिए। और जैसे कि पीयूष शर्मा है और यहाँ पे अमन चौधरी है और जी आपका आयुष खाटियान है और मोहम्मद कलीम है। कलीम ने बहुत अच्छा कमेंट किया, थैंक यू कलीम भाई। तो इस सीरीज में आप सभी बने रहिएगा और इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। धन्यवाद स्टूडेंट इतना सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद।